अरे भाभी जान खाना क्या बनाना है? अरे लगी ना माजी, मैं पोछा लगा देती हूँ अगर पोछा वाली नहीं आई है तो। ओए, तुझे खाने बनाने की जल्दी कैसे आ गए? अब तो लेट आने वाले थे ना। क्यों? ताकि तुम मम्मी को और पीटते और मारते और घर का काम करवाते। तुम्हें शर्म भी आती है? पैर दबा रही हो मेरी माँ से। अगर यही सब मैं तुम्हारी माँ के साथ करूँ तो उनसे पैर दबाऊं तो कैसा लगेगा तुम्हें? वो गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं ही गलत समझ रहा हूँ। दोनों के दोनों ना अपने झूठा नाटक बंद कर लो। तुम दोनों की पूरी वीडियो पड़ी है मेरे पास। भाई साहब, ये पहली बार नहीं हुआ माँ जी के साथ, अक्सर ऐसा होता है, रोज ये करती है, पूरे घर का झाड़ू पोछा। अरे मेरे को पैसे कम करती है और बोला तू पोछा नहीं लगाएगी, तू खाना बनाएगी, तभी मैं खाना बनाने आती हूँ।
अब ये सब तो देखा नहीं जाता अत्याचार, मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने बताया, मैंने भाई साहब को मैंने बुलाया यहाँ पे। ये आंखें ना नीचे कर ले, बता रहा हूँ। माँ आप ये सब क्या चल रहे हैं यहाँ पे, और आप क्यों सह रहे हो इनकी मार पिटाई? अरे भैया आपकी माँ बहुत भोली है, इसीलिए तो आज तक कुछ नहीं बोला। अरे भैया आज तो मुझसे देखा ही नहीं गया माँ जी का दुख कैसे बोलो पोछा ना माँ, लगा रही थी। चुप क्यों हो? इन दोनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बेटा ये रोज मेरे साथ ऐसा ही करती है, मेरे को पीटती है, सारा घर का काम करवाती है, अपने पाँव भी दबवाती है। मैं क्या करूँ? मैं शर्म है? चाहती थी कि तेरे को पता चले और घर में कोई क्लेश हो। देखा आप रोइए मत, आप चुप रहिए। क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये? और भाभी आप, अगर आप मेरी भाभी नहीं होते ना तो बताता मैं आपको। अरे भाभीियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, पर आपको तो शर्म नहीं है दोनों की आंखों में। अरे एक बुजुर्ग माँ से काम करो रही हो, माँ से। तुम्हारी माँ होती तो तुम इसी तरीके से काम करवाती, या तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ से अपने पैर दबवाए, उनसे अपने कपड़े धुलवाए, ये सब सह सकोगे तुम लोग? और नेहा तुम, जितनी इज्जत मैं तुम्हारी माँ की करता हूँ ना, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी माँ की भी उतनी इज्जत हो। आई बात समझ में? देखिए भाई साहब मैं चलती हूँ, आप लोगों का ये फैमिली मैटर देखिए, और मैम जी बता दीजिए कल से काम पे आना ही नहीं आना, वरना मैं तो नहीं आऊंगी कि बुरी नजरों से देखोगी तो। राम राम, मैं दूसरा काम ढूंढ लूंगी, ये अत्याचार तो वैसे भी नहीं देखा जाएगा मुझसे। माफ कर दो, गलती हो गई। ये सब ना हमने प्रॉपर्टी के लिए किया था, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। माँ जी प्लीज राहुल को समझाइए ना, देखो ना ये कितने गलती गुस्से होती है, हैं? चल बेटा पाप कर रहे थे तुम, इतना बड़ा पाप। छोड़ बेटा, ये घर की बहू है, ये सोचकर मैं चुप रही कि कभी तो इनको समझ आएगी, लेकिन इन्होंने कभी नहीं समझा। मैंने कभी इनको बेटी से कम नहीं माना बेटा। तभी तो माँ ऐसा कर रही है आपके साथ। अगर आप इनको शुरू से ही कान के नीचे दो लगाए होते ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते आपको। निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जाएंगे? अरे बेटा छोड़ दे इनको, मैं इसीलिए तो घर खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुझे कुछ नहीं बताती थी, चुपचाप सह लेती थी। माँ मैंने इनको आज छोड़ दिया ना तो ये कल फिर से वही करेंगे आपके साथ, मार पिटाई, पाव दबाना, है ना? नहीं राहुल, आज बात कभी हम ऐसा नहीं करेंगे, और जैसा माँ जी बोलेंगी ना हम दोनों बिल्कुल वैसा ही करेंगे। कहा ना प्रॉपर्टी के लालच में आ गए थे, और माँ जी कोई काम भी नहीं करती थी, सारा काम हमें ही करना पड़ता था, बस इसलिए हम दोनों ने ये सब किया। अच्छा तो प्रॉपर्टी के लालच में तुम मेरी माँ से काम करवा रही थी, हैं? घर में दो दो नौकरानी होने के बावजूद मेरी माँ से काम करवाते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई, हैं? एक बार भी तुमने सोचा नहीं कि अगर राहुल को पता चलेगा तो वो क्या करेगा? सोचा? और